नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर निराला और इस वक्त मैं हूं पटना के जन स्वराज प्रदेश कार्यालय में, जहां प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं बैठे हुए हैं, जिनसे हमारी बात होगी। तो जन स्वराज के बारे में कुछ विशेष हम लोग जानेंगे कि सर, जहां तक है कि आजकल जो है अब चुनाव नज़दीक आ गया है, तो हर पार्टी एक दूसरे को आरोप लगा रही है। उसी में राजद वाले कहते हैं कि जन स्वराज भाजपा की बी टीम है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और जन स्वराज से आपके प्रशांत किशोर कहते हैं कि राजद वाले जो है भाजपा के जैसे ही हैं, तो मतलब इसमें कुछ क्लियर किया जाए? देखिए, खिसियाल बिलाई खम्मा निचोड़े वाली कहावत है राजद की। राजद हमको कहती है जो बी टीम है, तो हम तो साबित कर दिए जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनके प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनके अमंगल करने वाले मंगल पांडे, सब के खिलाफ हम लगातार आक्रामक हैं। ये बात साबित हो रही है जो हम बी टीम किसी के नहीं हैं। नंबर एक, दरअसल जनता को समझाने की यह जरूरत है कि राजद है भारतीय जनता पार्टी का असली बी टीम। क्यों? तो सुन लीजिए, पिछले संसदीय चुनाव में तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की एक आम सभा में कहा था कि अगर हमारे कैंडिडेट नहीं जीत रहे हैं, आप उनको वोट नहीं देना चाहते हैं, तो आप भाजपा को और एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन किसी एक कैंडिडेट का नाम रख के कहा था कि इसको मत दीजिए। तो ये भाजपा का बी टीम होने का प्रमाण तो उन्होंने संसदीय चुनाव में दिया, जिसका इतना गलत मैसेज गया पूरे बिहार में, ये भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी लाभ मिला। दूसरा, इन पर ईडी का बराबर रेट होता है। ये नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में एक्यूज हैं, तो ये अमित शाह से भीतरिया साठ गांठ रखते हैं जो हमको मैंने पकड़े नहीं, हमको धरे नहीं, तो ये भाजपा के डरे दुबकल रहते हैं, भाजपा के खिलाफ ही। आज तक कोई इनका बयान आप भाजपा के खिलाफ हो तो बता दीजिए। तीसरी बात कि जब प्रशांत किशोर जी डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के कुकर्मों का काला चिट्ठा खोलते हैं, आज तक तेजस्वी यादव अगर एक भी बयान दिया हो उसके खिलाफ, तो हमको साबित करिए। तो बी टीम वो है कि हम हैं। उनकी माता राबड़ी देवी जी कहती हैं कि ये हमारा बोला भाई है दिलीप जायसवाल को, तो तेजस्वी यादव के मामा हुए, तो अपने मामा के खिलाफ ही क्यों नहीं बोलते हैं? तरह तरह ये लोग कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, चोर चोर मौसियौत भाई बने हुए हैं, अब बेहुदा बना रहे हैं जनता को। अब जनता समझ चुकी है इन लोगों का चाल चलन चरित्र को, भाजपाइयों का भी, जदयू वालों का भी, राजद वाले, कांग्रेस वाले का भी। तो इसलिए इन दोनों गठबंधन से जनता उब चुकी है, त्राहिमाम कर रही है, इन दोनों का सुपड़ा साफ है। बहुत कम समय में जो है जन स्वराज बिहार में पॉपुलर हो चुकी है पूरी तरह से, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का मेहनत है और उनकी टीम की। लेकिन सुना जा रहा है कि आप लोग का कहना है कि जब हम सरकार में आएंगे तो जो यहाँ शराब बंदी है तो उसको आप खोल देंगे, शराब चालू कर देंगे। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, इसलिए चालू करना है, आदरणीय प्रशांत जी की समझ बहुत साफ है। बिहार में 20,000 करोड़ रुपया का प्रति साल नुकसान हो रहा है शराबबंदी से। तो क्या ये रुपया नहीं, सुनिए, खोल दिया नहीं जाएगा? तो फिर तो शराब तो खुला ही हुआ है ना, इससे तो नुकसान होगा ना? नहीं ना बाबू, देखिए पत्रकार साहब, शराब तो खुला ही हुआ है, केवल कागज में बंद है, बाकी तो हर घर में सप्लाई है साहब। अमेजोन जानते हैं ना, अमेजोन सामग्री आपूर्ति करता है, होम डिलीवरी करता है, तो वहीं होम डिलीवरी कोनो घर बाकी नहीं है। जिसको पीना है ना, सब क्या पहुंच जा रहा है, सब मंत्री पीता है, सब अधिकारी बड़ा बड़ा पीता है, बड़ा बड़ा डॉक्टर पीता है। जो पीने वाला है उसके यहाँ उसके क्वालिटी का शराब पहुंच रहा है। कहाँ से पहुंच रहा है साहब? जब बिहार में शराब बंद है तो पर्यटन का नुकसान अलग है, 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान अलग है। हमारे गरीब बिहार का, जिसके लोग आज जो बच्चा जन्म ले रहा है वो 25,000 रुपया कर्जा लेके जन्म ले रहा है। 2,94,000 करोड़ रुपया बिहार पर कर्जा है। 3,17,000 करोड़ रुपया का बजट है आपका, और 2,94,000 आप पर कर्जे है। आपके यहाँ आमदनी कहाँ है जी? पर व्यक्ति आमदनी, पर व्यक्ति तो कर्ज है 25,000 रुपया प्रत्येक बिहारियों पर कर्जा है प्रति वर्ष
ये स्थिति बनी हुई है साहब। और इस गरीब बिहार का लबरई के झुठंगली 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान करा रहा है। ये रुपया जा रहा है माफिया के पास। नया इकोनॉमी डेवलप हो रहा है बिहार में, ये रुपया जा रहा है पुलिस के पास, ये रुपया जा रहा है मंत्री के पास, ये रुपया जा रहा है नेता के पास। नेता मंत्री पुलिस और अपराधी तस्कर सबका गठजोड़ बना हुआ है और इसमें रुपया का मिसयूज हो रहा है। इसलिए इस रुपया को पुनर्वापस लाने के लिए शराब की बंदी, जो कागजी बंदी है, उसको व्यवहार में लाया जाएगा और खोला जाएगा। आप पूर्वी चंपारण से हैं, मोतिहारी से, और बीते दिनों नरेंद्र मोदी जी वहाँ आए हुए थे मोतिहारी, जबकि पिछली बार उन्होंने वादा किया था मोतिहारी के लोगों से कि अगली बार आऊँगा तो चीनी मिल चालू करूँगा और उसी के चीनी से चाय पी करके जाऊँगा, जिस पर कोई बात नहीं हुई। इस बार वो आए, वैसे ही जो है बिहार को जो भी उनको देना था दिए, खास करके उसमें ज़्यादा बजट मिला रेलवे को। लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या है कि बहुत जनता की उम्मीद थी कि शायद चीनी मिल को लेकर कुछ बोलेंगे, तब नहीं हुआ तो अब कहीं हो जाए। लेकिन उस पर लोगों को निराशा हाथ लगी, जिसमें उनको काला झंडा भी दिखाया गया था वहाँ के एक स्थानीय पार्टी के द्वारा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो राधा मोहन सिंह जी हैं, चीनी मिल के सारे ज़मीनों को जो है रातों रात रजिस्ट्री करवा ली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बराबर कहता हूँ कि दुर्भाग्य है भारतवर्ष का जिसका प्रधानमंत्री, देखिए सुनिए, दुर्भाग्य है भारतवर्ष का जिसका प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला मिला है, जुमलाबाज मिला है। ये अंतर्राष्ट्रीय झूठ के विशेषज्ञ हैं। 14 में जब आए हमारे यहाँ मोतिहारी गांधी मैदान की सभा को संबोधित करते हुए, उस समय प्रधानमंत्री बनने वाले थे, बने नहीं थे, उसी के लिए वोट मांगने आए थे। तो इन्होंने वादा कर दिया कि हम चीनी मिल चालू करेंगे और इसी की चीनी से चाय पी के जाएंगे, अगली बार आएंगे प्राइम मिनिस्टर होकर। उन्होंने एक यह भी घोषणा करी थी जो 15 लाख रुपया प्रत्येक गरीब के खाते में हम स्विस बैंक से रुपया छीन के ले आएंगे। जो लोग घोटाला करके स्विस बैंक में रखे हुए हैं वहाँ से भी छीन के ले आएंगे। इतना रुपया आएगा जो 15-15 लाख रुपया सब गरीब के खाता में चला जाएगा। ये दोनों बात जुमलाबाजी साबित हुई। जब ये लौट के गए तो इन्होंने प्रधानमंत्री, हमारे सांसद राधा मोहन सिंह जी को कृषि कल्याण मंत्री भी बनाया, किसान व कृषि कल्याण मंत्री। तो उस मंत्री जी ने, इनके सांसद ने और इनके विधायकों ने 50 एकड़ से अधिक चीनी मिल की ज़मीन जो मेन रोड NH 28 पर है, फुलबाड़ी, उसका गेस्ट हाउस सहित खरीद लिया। जाली कागज बनवा के खरीदा गया है। उसमें वहाँ का कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर भी जिम्मेदार है और सरकार के रेवेन्यू को भी नुकसान पहुँचाया गया है। इस मामले में आप ही के मोतिहारी के MLC सतीश कुमार जी ने बिहार विधान परिषद में सवाल उठाया। बिहार विधान परिषद से आदेश हुआ कि इसकी जांच कराई जाए। जांच AG रजिस्ट्रार के यहाँ पड़ा हुआ है 10 वर्षों से। आज तक ये जांच, इस निकम्मी सरकार ने आज तक इसकी जांच नहीं कराई। क्योंकि सरकार भाजपा और जदयू की है तो भाजपा पर आरोप है, भाजपा के सांसद पर, विधायक पर, इसलिए जांच आज तक नहीं हो पाई और जांच पर कुंडली मार के अधिकारी बैठा हुआ है। तो ये तो बात सच्चाई है और इसीलिए उनको इस बार गए थे तो काला झंडा भी लोगों ने दिखाया, कुर्सियां भी तोड़ी, इनका भारी विरोध हुआ। और ये इनके यहाँ भीड़ कौन ला रहा है? इनके यहाँ भीड़ BDO साहब ला रहे हैं, CDPO साहिबा ला रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा और शिक्षिका, जीविका दीदी, ये सरकारी व्यवस्था से इनके यहाँ भीड़ लाई जा रही है मोदी जी की मीटिंग में। चाहे अमित शाह जी आएंगे उनकी मीटिंग में, जनता अब अपने मन से इनके मीटिंग में नहीं जा रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का और जदयू का अब इस बार सुपड़ा साफ होना तय है। और जन स्वराज का आप जान रहे हैं, जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं बदलाव यात्रा में, किस तरह से लोगों की तूफान की तरह लोग वहाँ जम रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। अपने कोटवा में आपने देखा ही, जो लगातार बारिश हो रही है, लोग भीग रहे हैं, फिर भी प्रशांत किशोर का भाषण सुन रहे हैं। ये जज्बा है बिहार के बदलने का। इसलिए बिहार में राजनीतिक बदलाव तय है, व्यवस्था का बदलाव तय है और लोग राजद भाजपा गठबंधन
राजद और कांग्रेस गठबंधन, भाजपा और जदयू गठबंधन दोनों का सुपड़ा साफ करेंगे और जन सुराज की सरकार बनाएंगे। स्कूल का बस्ता ही अब बिहार के भाग्य का, विकास का रास्ता है, इसके अतिरिक्त अब कोई उपाय नहीं। जैसे कि आज दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे जो मंत्री हैं उनके खिलाफ जो है आज उनका कुंडली निकाला गया है, उनके भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गया है कि एम्बुलेंस घोटाले किए हैं इन्होंने, तो क्या उसी तरह राधा मोहन सिंह जी का भी कुंडली निकलेगा? उनके जो है जो चीनी मिल वाले ज़मीन पर जो गलत आप बता रहे हैं कि फर्जी तरीके से उसको लिखवाया गया है, तो क्या उस पर भी उनका काला चिट्ठा निकलेगा उस पर भी, या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उसे स्थगित रखा जाएगा, उनका चिट्ठा उस समय निकलेगा? देखिए, फेरा फेरी पारा पारी, पहले टीका सबको ठीक करना है। जो लोग कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, जो लोग अपने को भाजपा का सिरमौर समझ रहे हैं, जो अपने को ये कहते थे कि भाजपा में चाल चरित्र और चेहरा बहुत अच्छा है, उन लोगों का पहले चेहरा हम लोग जनता के बीच ला दे रहे हैं, जिसमें दिलीप जायसवाल का चेहरा आपने देखा ही, जो किस तरह से एक अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलेज को इन्होंने हड़प लिया और किस तरह से एक साव जी को की वहाँ पीट करके हत्या की गई, जिसके अभियुक्त भी हैं वो, किस तरह से एसपी को मैनेज किया और उसकी पत्नी को डॉक्टर बनाया, किस तरह से आज मंगल पांडे पर प्रकरण पर आपने सुना ही है, जब मंगल पांडे जी किस तरह से अस्पताल में अमंगल के कारक बने हुए हैं और कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, और दिलीप जायसवाल से भी घूस ले लिए 25 लाख रुपया अपना दिल्ली में मकान खरीदने के नाम पर। तो ये घूस किस लिए लिए? इसलिए कि उनका जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वो अपने से सर्टिफिकेट नहीं देता था, अब वो सर्टिफिकेट देने का अधिकारी हो गया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं था, अब अधिकार हो गया, उसके एवज में लिया गया, उसके एवज में रिश्वत ली गई। और ये ऐसा कितना मामला है, सब खुलेगा धीरे धीरे। पहले इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा जो ये लोग कह रहे थे जो बड़ा बढ़िया भाजपा का है, नरेंद्र मोदी जी बराबर कहते थे न खाएंगे न खाने देंगे, तो अब क्या कर रहे हैं कार्रवाई, जरा हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक तो दिलीप जायसवाल पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, अब मंगल पांडे पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अमित शाह जी भी आए हुए हैं, देख लीजिए। बिहार के एक बच्चा को हरियाणा में किस तरह से शोषण किया गया है, उस पर भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने सवाल उठाया है अमित शाह जी से, जो आप गृह मंत्री हैं, आप क्या कार्रवाई करिएगा, थोड़ा बताइए सीतामढ़ी की सभा से। लगातार भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, ऑनलाइन हो गया है, फिर भी जो है पहले मकान आवास के नाम पे या फिर अन्य कार्यों के नाम पे पहले पैसा ऐंठ लिया जाता है, तब उनका कार्य किया जाता है। तो भ्रष्टाचार बढ़ रही है और आपराधिक गतिविधियां भी बिहार में लगातार बढ़ते जा रही है। निश्चित तो पहले कहा जाता था जब लालू यादव का राज था, जब राजद का राज था तो जंगल राज था, तो अब क्या है, अब क्या मंगल राज है? जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। 15 साल जिस तरह से नरसंहारों की लंबी फहरिस्त बनी, लोगों की हत्याएं आम बात हो गई थी, महिलाओं का इज्जत लूटा जाता था, लोग शांति से शाम होते होते घर चले जाते थे, नहीं तो खतरा बना रहता था, परिवार में चिंता बढ़ी रहती थी कि हमारा सामान बेतिया गया है, मोतिहारी गया है, घरे लौट के आएगा कि नहीं। तो ये इसलिए इसको जंगल राज पार्ट 2 कहिए। गोपाल खेमका की हत्या आपके सामने आप देख रहे हैं। इस जुलाई महीने में 52 से अधिक लोगों की हत्याएं पूरे बिहार में हुई हैं। आपने पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े तीसरी मंजिल पर जाकर के गोली मारा गया, आपने देखा। तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ फेल्योर है, चूँकि बिहार सरकार के अगुवा नीतीश कुमार ही फेल्योर है। उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति काफ़ी अस्वस्थ है, वो कुछ बोलने की स्थिति में आजकल नहीं है। इसलिए उनके अधिकारियों का जो कॉकस उनको घेरे हुआ है, वही सरकार चला रहा है। पारस हॉस्पिटल वाले कांड के बाद जो है प्रशासन का जो है मीडिया के तरफ जो है रुख कुछ बदला नज़र आ रहा है। मीडिया को कहीं ना कहीं वो दरकिनार किया जा रहा है, किसी भी पुलिस प्रशासन से बात करने तक की अनुमति नहीं दी जा रही कि जो भी बाइट होगा उसका उनका जो वक्ता होंगे वही देंगे। तो क्या मतलब मीडिया को कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है दूर कर रही है कि कोई सवाल ना खड़ा करे? हाँ, यही कारण है। मीडिया तो स्वतंत्र इकाई है,
मीडिया आप स्वयं से इन्वेस्टिगेशन करे। प्रशासन तो और स्वतंत्र हो जाएगी, जो निचले स्तर के पुलिस प्रशासन है सवाल ही नहीं कर सकते, वो अपनी मनमर्जी करेंगे। जो पुलिस पदाधिकारी आपको बाइट देने से मना कर रहा है उसका पूरा हिस्ट्री खंगारिए। सब चोर मौसियत भाई बैठा हुआ है, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करिए। आप तो इन्वेस्टिगेटर हैं साहब, खोज ही पत्रकारिता करिए और उसका भंडा में जाकर किसी मर्डर केस या फिर शराब मामले में अगर पूछा जा रहा है तो दरोगा जो है, जो थाना के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं आई एम नॉट ऑथराइज्ड। सच्चाई है, कानून में वो ऑथराइज नहीं है। केवल डीएम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, कानून में एसपी भी ऑथराइज नहीं है। पत्रकार प्रेस एक्ट में डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन चूंकि क्राइम से जुड़ा मामला होता है इसलिए सरकार लिबरल रहती है जो भाई एसपी भी अपने जिला के अपराध की स्थिति से पत्रकारों को अवगत कराए। हम तो सुन रहे हैं जो आपके जिला के एसपी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहे हैं, प्रेस रिलीज बना के भेजवा दे रहे हैं पत्रकारों को, पत्रकारों से बात नहीं करते हैं। कभी करते हैं मोतिहारी के एसपी सर, ये अच्छी चीज नहीं, अच्छा संकेत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये अधिकार थाने स्तर पे भी होना चाहिए। कम से कम जो थाना के अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष, तो वे तो कम से कम बाइट दे सकते हैं कि उनके थाना से संबंधित अगर कोई केस है उस पर वो तो बाइट दे सकते हैं। ये इसके लिए तो कानून में संशोधन करना पड़ेगा। अभी सच्चाई यही है जो कानून में उनके पास राइट नहीं है बाइट देने का। हाँ, वो अलग से इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, वो आपके विश्वास पर निर्भर करता है, लेकिन वो मुखर होकर के सामने कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। उसके लिए एसपी हैं अथवा डीएम। तो भ्रष्टाचार अपराध में बिहार में बढ़ोतरी है, जिसको लेकर क्या लग रहा है कि बिहार में बदलाव जरूरी है और इस बार जनसुराज आएगी? निश्चित जनसुराज आएगी। बिहार की जनता बौखला गई है। बिहार में पहले भी सर्वे हुआ था जिसमें 60% जनता बदलाव के पक्ष में थी। उस 60% को अपने पक्ष में करने में हम लोग जुटे हुए हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी की कुशल रहनुमाई में, और जनसुराज को पूरा यकीन है कि अब जनता बिहार की समझ चुकी है, इन दोनों गठबंधनों के चाल चरित्र और चेहरा को पहचान चुकी है। इसके लिए एक शेर बड़ा माकूल है कि एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माहरू, इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू। सवाल बिहार की जनता का यही है कि उसको आबरू बचाना है। एक तरफ राजद वाले, कांग्रेस वाले जो लूट के परजाए हैं, तो दूसरे तरफ सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी गठजोड़ भाजपा और जदयू का है जो बिहार को लूट रहा है। इस दोनों से निजात पाने के लिए जनता तड़फड़ा रही है। तो आपका कहना है कि जनता अब उब चुकी है और इसका फायदा जनसुराज को जरूर मिलेगा? एकदम जनसुराज को मिलेगा, और जनसुराज का बस्ता, स्कूल का बस्ता ही बिहार के भाग्य का खोलने का, विकास का रास्ता बनेगा। क्योंकि शिक्षा से ही समाज में बेहतरी लाई जा सकती है। शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो शेर बनेगा। ये क्या प्रशांत किशोर जी के जो ये बस्ता से बिहार में शिक्षा का जो है लहर दौड़ेगी, और जहां मजदूरों का जो है गढ़ बोला जाता है बिहार को, तो उससे कहीं ना कहीं निजात दिलाने का मौका मिलेगा? निश्चित मौका मिलेगा। चूँकि नीति आयोग भारत सरकार का रिपोर्ट है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला प्रदेश बना हुआ है। देश का सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार। तो इसके पिछड़ेपन का मूल कारण है शिक्षा। क्योंकि अभी जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है 2023 में, जिसमें शिक्षा की जो रिपोर्ट आई है, आपने देखा होगा कि 3% दलित परिवार के लोग ही मात्र 12वीं की परीक्षा पास कर पाए आज़ादी के बाद से 2023 तक। 5% अति पिछड़ा समाज के लोग ही 12वीं की परीक्षा पास कर पाए हैं आज़ादी से अब तक, और 4% मुस्लिम समुदाय के लोग ही शिक्षा प्राप्त कर पाए, 12वीं की परीक्षा पास कर पाए हैं। ये स्थिति साहब ये किस ओर ले गया है बिहार को? ये राजद वाले और जदयू वाले या भाजपा वाले कहते हैं कि हम विकास पुरुष है, विनाश पुरुष सब बैठा हुआ है, बिहार को बर्बाद कर दिया है। इसलिए प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट मानना है कि हम प्रत्येक प्रखंड में नेतरहाट के इक्विवेलेंट वैश्विक स्तर के शैक्षणिक संस्थान खोलेंगे। प्रखंड स्तर पर प्रत्येक विधानसभा में 10, एक प्रखंड में 5 विद्यालय हम ऐसा खोलेंगे 5 साल में, और
उसमें सारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी 15 बरस तक के बच्चों को, और उसके बाद 16 बरस से लेकर के और 50 बरस के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार की जितनी वैकेंसियां हैं, जितने पद खाली हैं, उस सब पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और पारदर्शिता के साथ परीक्षा ली जाएगी, ताकि मेरिटोरियस बच्चे सड़क पर आंदोलन के लिए मजबूर न हो और उनके साथ न्याय हो। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे प्रदेश प्रवक्ता जनसुराज के संजय ठाकुर, तो जिन्हें आपने सुना। और इस बार क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या बिहार में बदलाव ज़रूरी है और क्या इस बार बिहार में बदलाव होगा। धन्यवाद।